दृष्टांत में ले गया और उसने कहा ये कारण है जो आज भी मेरी कलीसिया में इतने लोग जो हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं है। और उसने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था, उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीज एक सा था, सेम बीज, वही बीज, मगर अलग अलग प्रकार की भूमियों पे गिरा। और चेलों को समझ में नहीं आया और जो भीड़ थी उनको भी समझ में नहीं आया। मगर ध्यान से सुनिए, चेले वापस पूछने के लिए आए कि इसका मतलब क्या था। भीड़ ने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए था? पास्टर, पास्टर। आज मसीहों की हालत इसलिए है क्योंकि वो ले हैंड को ज्यादा ऑनर करते हैं मगर परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। वो 8 घंटे खड़े हो जाएंगे लाइन में कि कोई प्रभु का दास हमारे सर पे हाथ रख दे, मगर 8 मिनट अपने घर में वचन को नहीं खोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको ये समझ में नहीं आया दृष्टांत? अब देखिए, फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इसको नहीं समझते तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे परमेश्वर के राज्य में। यानी ये जो दृष्टांत है ये सारे और दृष्टांतों की नींव है। वो कह रहा है क्या तुम इसको नहीं समझते? क्योंकि अगर इसको नहीं समझते तो बाकी कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं जो आगे तुम्हें बताने वाला हूं, जो चीजें बताने वाला हूं, तुम वो भी नहीं समझोगे अगर तुम इसको नहीं समझते। आमीन। दूसरी आयत, बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहां पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। यू कम टू रिसीव द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी ये दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, ये दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में है। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हां, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन। क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है। क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था। परमेश्वर का वचन इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब की सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए।
सो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन। आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन। सो वापस आते हैं उस दृष्टांत में। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले, और ये जो अलग अलग भूमि, जो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अलग अलग भूमि है, ये दर्शाती है अलग अलग टाइप के लोग जो बैठकर वचन को सुनते हैं, उनके हृदय का एटीट्यूड, स्वभाव, वचन के प्रति जो उनका स्वभाव है। सेम बीज बोया गया, मगर पहली भूमि पर कोई फल नहीं आया, दूसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, तीसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, चौथी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। दिक्कत बीज की नहीं थी, दिक्कत भूमि की थी। सो पहला टाइप का बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरा, और मुझे कभी समझ में नहीं आया था ये। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सड़क के किनारे क्या है? सड़क के किनारे कौन बोता है कुछ? और प्रभु ने मुझसे बोला कि सड़क के किनारे तुझे क्या दिखता है? और आज भी जब मैं आ रहा था तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था। क्या दिखता है आपको सड़क के किनारे? आपको दिखेगा कूड़ा। सुबह जो झाड़ू मारता है सड़क के किनारे, सारे गुटखे के पैकेट, दूध की थैलियां, कुरकुरे के पैकेट, सारा जो कूड़ा है वो आपको सड़क के किनारे। सो ये पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जो कलीसिया तो आते हैं, मगर जब वचन प्रचार होता है तो उसको कूड़ा समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन क्या बताया जा रहा है। वो एक आदत की तरह, या तो वो ईसाई हैं तो संडे को चर्च जाना है इसलिए आ रहे हैं, या दोस्त ले आया तो बैठना ही है इसलिए आ गए, या कई लोगों के अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए वो आते हैं, मगर वो वचन के लिए नहीं आते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला तो वो रोया। इसके बाद वो रोया। वो रोता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्योंकि आपके हृदय का एटीट्यूड सही नहीं है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में नहीं आते। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। सो पहले समय के लोग वो हैं जो जब वचन चल रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे। और यही दृष्टांत जब लूका में लिखा गया तो उसने कहा कि ये वो लोग हैं जब वचन प्रचार होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, उनका ध्यान कहीं और है। सो वो थाम कर नहीं रखते उसको। आप जानते हैं जब वचन प्रचार होगा, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उसे समझाने के लिए। अगर आप समझना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। और ये वो लोग हैं जो वचन उनके कान में तो पड़ता है और वो बीज अंदर भी जाता है, मगर तुरंत, बोलिए तुरंत शैतान आता है और वचन जो उनमें बोया गया था वो उठा ले जाता है। और वो ये रियलाइज नहीं करते कि यही उनके साथ अगले संडे भी होता है, यही उनके साथ फिर होता है। ऐसा करते करते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, और वो कहते हैं प्रभु ये बंदा तो फल रहा है, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा? और परमेश्वर कह रहा है, मूर्ख, क्योंकि तू मेरे वचन का आदर नहीं करता।
तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड क्या है परमेश्वर के वचन के लिए? मैं देखता हूं कुछ लोग जल्दी भी आते हैं, आखिरी की सीट में बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे। जब मैं कलीसिया जाता था, मैं सबसे आगे बैठता था, जल्दी आकर। मुझे पता था आज प्रभु मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा, और हर संडे प्रभु करता था, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें अपने हृदय के अनुसार चरवाहे दूंगा। आमीन। सो ये जो पहले श्रेणी के लोग हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने वो आज हैं। अगर आज हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप अपना स्वभाव बदल सकते हो, आप एक अच्छी भूमि बन सकते हो आज ही। इसीलिए मैं ये वचन आपको बता रहा हूं कि आप अपने हृदय के स्वभाव को बदल दें परमेश्वर के वचन के लिए। मैं जाता था एक जगह जहां प्रेयर होती है, उन्होंने मुझे बुलाया वचन प्रचार करने के लिए, और मैं वहां गया। और मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं सारे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मैं वचन प्रचार कर रहा था, इसीलिए कि मैंने देखा उस जगह में परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है। और जैसे ही मैंने आमीन बोला, सीधे आगे पास्टर जी हाथ रख दो पास्टर जी। मैंने कहा भाग यहां से, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अगर हम भी ऐसे ही करते रहे तो हम भी आपको धोखा दे रहे हैं। आपकी जिंदगी, यस, ले हैंड बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो इंपार्टेशन आता है, मगर किसी परमेश्वर के दास के ले हैंड से आप जिंदगी भर विक्ट्री में नहीं चल सकते। अगर आपको जय में चलना है तो वचन का आदर करने वाले लोग बनना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे इनवाइट किया, आप वापस आइए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। जिस जगह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज परमेश्वर के हार्ट को समझिए, उसके हृदय को समझिए। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मगर आप लिमिट कर देते हैं उसको जब आप उसके वचन का आदर नहीं करते। क्योंकि आपके जीवन में जो भी फल है, चाहे वो चंगाई, आप जानते हैं चंगाई एक फल है, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो शांति में रहना हो, चाहे वो एक अच्छी शादी हो, एक अच्छी मैरिज हो, चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छे फल हैं, वो बीज से ही आते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बार वचन को जब सुनते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते, शैतान आता है और बीज को इनके जीवन से लेकर चला जाता है। और वो सोचते हैं कि क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आप ये बताइए, अगर ये लोग चर्च 30 साल आए, 40 साल आए, क्या इनके जीवन में कोई फल आएंगे? फल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कभी बीज अंदर गया ही नहीं। और क्या होता है, आप देखेंगे वचन हुआ, कितने लोग, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग जब आप संडे को आते हो और वचन जब आप सुनते हो, कितने लोग आप डिस्कस करते हो उसको संडे के बाद? या आप भरते वो कह रही थी, वो ये कह रहा था, और आप उसके बाद पूरे हफ्ते उसको सुनते भी नहीं। बुरा मत मानिए, मैं सच बोल रहा हूं आपसे। आज आप जीवन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने वाले हो नहीं। आप जानते हैं, डॉक्टर पट्टा हम लोगों को बता रहे थे, वो अफ्रीका गए, एक परमेश्वर के दास हैं डॉक्टर ओएडेपो, उनके यहाँ पे, वहाँ पे सुबह 5 बजे उनकी एक मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है, और वहाँ करीबन 5 लाख लोग आते हैं उस मीटिंग में। और बाहर मैदान है बड़े, 2 चेयर लगाते हैं, उसके ऊपर कंबल रखते हैं और उसके अंदर सो जाते हैं।
अच्छे घर के लोग, क्योंकि वहां रहने की जगह नहीं है इतनी, और सुबह 5 बजे से प्रचार शुरू होता है और रात को 12 बजे तक लगातार वचन सिखाया जाता है। और वो कह रहे थे हम हैरान हो गए कि ये लोग सुबह 5 बजे से वचन सुन रहे हैं, शाम को 12 बज के रात के, उसके बाद भी ये खाने नहीं भाग रहे हैं, आपस में बैठकर गोले बना लेते रहे, झुंड बना लेते रहे और डिस्कस करते थे, आज हमने ये सीखा, परमेश्वर ने हमसे ये बात करी, और वो आपस में साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को डिस्कस करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो आज जय में जी रहे हैं, आज मल्टी मिलियनेयर्स हैं, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन लोगों की। क्यों? क्योंकि वो वचन का आदर कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज की जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूं, वो वर्शिप कहीं होगा तो वो भागेंगे वर्शिप में। अच्छी बात है, वर्शिप बहुत जरूरी है, हम लोगों को वर्शिप करना है, मगर वर्शिप आपकी ऑफरिंग है परमेश्वर के लिए। जो आप वर्शिप करते हो आप परमेश्वर को देते हो, मगर जब आप वर्शिप उसको देते हो तो वो अपना वचन आपकी तरफ भेजता है। अगर आप वचन को ग्रहण ही ना करो तो कैसे आप जय में जियोगे? I have sent my word and healed your disease. परमेश्वर कहता है मैंने अपने वचन को भेजा। अभी रिसेंटली हमें एक कमेंट आया कि हम आपके चर्च में आते मगर आपकी सर्विस बहुत लंबी होती है, आप बहुत लंबा प्रचार करते हो, इसलिए हम नहीं आएंगे। मैंने बहुत अच्छा, आपके लिए नहीं है ये चर्च। आप जाओ 3 घंटे की पिक्चर देखो। अगर पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो 3 घंटे वचन क्यों नहीं सुन सकते? वो पिक्चर कुछ नहीं करेगी आपके जीवन में, ये वचन आपको पहाड़ की चोटी पर बिठा के रख देगा। ये वचन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपनी काबिलियत से नहीं जा सकते। ये वचन एक नई किडनी आपके शरीर में डाल देगा। ये वचन आपको जय में चलने की सामर्थ देगा। जो कोई उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको महान चोटियों पर बिठाता है। आमीन। और मैं चाहता हूं कि आज आप ये निर्णय लो, ये डिसीजन लो कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे वचन को आदर करने वाला व्यक्ति आज से बनने वाला हूं। शैतान क्यों तुरंत आया? वो क्यों नहीं आलस करता? कहता है कोई बात नहीं, 3 महीने बाद चल जाएंगे। क्योंकि बीज अगर अंदर चला गया तो उसके अंदर अंकुर आने लग जाएंगे और बहुत जल्दी वो बढ़ने लग जाएगा और उसके अंदर फल आने लग जाएंगे। हम सबको एक पीढ़ी बनना है आज। आप जानते हैं मसीह जिस जगह जा रही है ना, हम लोग वर्डलेस क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां मसीह का वचन नहीं है। फसाद बहुत ज्यादा है और बहुत सारी चीजें हैं, मगर वचन नहीं है जो लोगों का जिंदगी बदलता है। अगर आप वचन का आदर करने लग जाओगे, आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है। आप खुद जय से जय में चलने लग जाओगे। कितने सारे आज ऐसे मसीह के लोग हैं, वो प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं। एक अच्छी भविष्यवाणी कोई कर दे हमारे लिए, कुछ अच्छा बोल दो। भविष्यवाणियां परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखी है, मगर नए नियम में अगर आप एक भविष्यवक्ता के पास जाते हो और पूछते हो क्या मैं शादी कर लूं इस व्यक्ति से या नहीं करूं, तो आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। पुराने नियम में केवल 2 तरह के लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के आता था,
राजा और याजक, सॉरी 3 तरह के, और नबी। राजा, याजक और नबी, ये 3 वो लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। सो बाकी जो लोग थे उनके पास परमेश्वर के पास कोई एक्सेस नहीं था, वो नहीं जा सकते थे, तो वो नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो प्रॉफिट उन्हें बताता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर एक बेटे को दे दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है जितने मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। सो फेथ की सीरीज में हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फाउंडेशन को बिल्ड करूं आपके जीवन में, कि आप समझो कि विश्वास अपने आप काम नहीं कर सकता। विश्वास आप विश्वास करते हैं सिस्टर? हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम विश्वास अपने विश्वास पे नहीं करते, हम विश्वास परमेश्वर के वचन पे करते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। यानी अगर ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, बहुत आसान है। अगर 10 ग्राम वचन आपके अंदर है तो विश्वास भी 10 ग्राम ही निकलेगा उससे। अगर 1 किलो है तो 1 किलो निकलेगा। अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल विश्वास निकलेगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन। यानी विश्वास का स्तर जो आपके जीवन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कितना है। आमीन। शैतान तुरंत आता है और बीज को चुरा के ले जाता है, और वो लोग समझते ही नहीं है कि क्यों इतना समय हो गया हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो ऐसी शिक्षाओं को सुनते हैं जो उनकी हार को के एक्सक्यूज को सेटिस्फाई करता है उनके हृदय को। ओ परमेश्वर, तो आप संघर्ष परमेश्वर की तरफ से आता है। या आयूब को देखो, अरे आयूब 9 महीने में डबल हो गया था उसका सब। तुम्हें 30 साल हो गए, तुम्हारा डबल क्यों नहीं हो रहा है? आयूब का उदाहरण मत दो। आयूब हमारा उदाहरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण। और वो हार में नहीं चला, हर चीज में जीता वो। आमीन। आप 1 यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मेरे को अपना हाथ दिखाइए। अगर आप परमेश्वर, यानी यहां पे बाइबल नए जन्म की बात कर रही है, आपके शारीरिक जन्म की नहीं। अगर आपने आत्मा से जन्म लिया है, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारक है, अगर आपने वो नया जन्म पाया है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए वो क्या करते हैं? इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। यानी परमेश्वर ने आपके डीएनए में डाल दिया है कि आप जय में चलो। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? हमारा क्या है? विश्वास है। यानी विश्वास वो विजय है जिससे आप संसार पर जय प्राप्त करते हो। अभी मैंने वचन शुरू भी नहीं किया है। मैं बस चाहता हूं कि आज परमेश्वर रिस्टोर करे आदर अपने वचन के लिए। आज परमेश्वर दोबारा से आपके हृदय में वो आदर ले आए अपने वचन के लिए, कि जब वचन का प्रचार आप सुनो, जब आप वचन को पढ़ो तो आप उसको हल्का ना जानो, आप फेमिलियर ना हो जाओ परमेश्वर के वचन के साथ। क्योंकि जो चीज आपकी बहुत पास है ना, लोग उसको हल्का जानने लग जाते हैं। सुनिए ना, आपने कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर।
इसीलिए हम हर जगह भागते हैं, मगर जो वचन हमारे पास है उसका हम आदर नहीं करते। आमीन। सो विश्वास सुनने से, और सुनना, आप जानते हैं शैतान एक चीज आपसे चुराना चाहते हैं। देखते हैं लूका उसके 22 में, हम 31 से 32 पढ़ेंगे। लूका 22 31 से 32। प्रभु यीशु मसीह पतरस को, जिसका नाम शिमोन है, ये कह रहे हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यानी Satan was desiring, शैतान ने इच्छा करी कि इन लोगों को मैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन में ये इच्छा नहीं रखता हो? आपके लिए भी यही इच्छा रखता है कि आपको गेहूं की तरह फटके। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर आप मौका दोगे तो अंदर घुसता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, ये मांग लिया तुमको कि तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटके। देखा आपने गांव में जो फटकते हैं गेहूं को? आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। क्या, किस चीज के पीछे था शैतान? उनके विश्वास के पीछे। वो आपका विश्वास चुराना चाहता है, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन चुरा लेता है आपके जीवन से तो क्या होता है? वो विश्वास को चुरा लेता है, क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा कार्य करता है। अगर वचन चुरा लेगा तो विश्वास भी नहीं होगा। आमीन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास नष्ट हो, तेरा विश्वास खत्म ना हो। पतरस, आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जानता है एक ही चीज है जिसके द्वारा वो आपको गेहूं की तरह नहीं फटकेगा, आप उसको गेहूं की तरह फटक सकते हो, और वो विश्वास है। अगर आप विश्वास में बढ़ जाओगे तो आप उसको गेहूं की तरह फटकोगे सुबह शाम। और वो जानता है इस चीज को। वो कहता है यही ले लेता हूं इनसे ही। आपने देखा कई माँ बाप ना वो रखते हैं छड़ी बच्चों को मारने के लिए। जहां बच्चे को टाइम मिला वो छड़ी को तोड़ देता है या छुपा देता है। उसको पता है ये छड़ी ही है जिससे मुझे पड़ती है। शैतान जानता है विश्वास ये छड़ी है जिससे लगातार मुझे देता है सुबह शाम। मैं छड़ी ले लेता हूं इससे।